हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन का इतिहास बदलने के लिए उतरी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी किस्मत को आजमा रही है। इस वक्त हम बिलासपुर की घुमारवीं सीट पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये जो सीट है वो इस बार खूब चर्चा में है। वर्तमान में यहां से राजेंद्र गर्ग विधायक हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र गर्ग जी, आरएसएस से करियर शुरू करते हुए विद्यार्थी परिषद के रास्ते आप मंत्री पद तक पहुंचे। अब 2022 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मुकाबला लड़ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी परिस्थितियां जो है वो पिछली बार से कितनी अलग दिखाई दे रही हैं, और आप जनता के बीच में अपने 5 साल का रिकॉर्ड जो है, रिपोर्ट कार्ड जो है वो किस तरह से रख रहे हैं? हमने जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड जो है प्रति वर्ष एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लगातार हम जनता के बीच में देते रहे हैं, और अभी 5 साल का इकट्ठा रिपोर्ट कार्ड एक पुस्तक बनाकर हमने जनता के बीच घर घर पहुंचाई है। और उसके साथ ही जो भी हमारे विकास के कार्य हमने करवाए हैं, उन विकास के कार्यों के आधार पर, चाहे वो विधानसभा स्तर के हैं, चाहे ग्राम पंचायत स्तर के हैं, चाहे गांव स्तर के हैं, उन सभी विकास कार्यों के आधार पर हम इस विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जनपद बिलासपुर की घुमारवीं सीट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो घुमारवीं सीट पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की पकड़ रही, लेकिन हाँ, 2017 में आपने कमाल कर दिखाया, 10,000 ज्यादा वोट से ज्यादा जीते। क्या लगता है ये जो सीट है एक बार फिर से बीजेपी के हिस्से में जा सकती है, और जिले को विकास के प्रगति पथ पर ले जाने के लिए आप चुनावी बूस्टर किस तरह से दे रहे हैं? देखिए, इस बार हम इस विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे, और जो विकास के कार्य और हमारी प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जिनके कारण गरीब व्यक्ति को सहारा मिला है, सहयोग मिला है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना फ्री में इलाज कराने के लिए सक्षम हुआ है। इन सारी योजनाओं के आधार पर और विकास के दम पर हम इस विधानसभा में पिछली बार हम 10,435 मतों से जीते थे, इस बार हम 15,000 से अधिक मतों से जीतेंगे, और आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय जयराम जी के झोली में सीट को डालेंगे। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर जेपी नड्डा की, यहां पर आपने बात कही, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप क्या मानते हैं, कितने बड़े फैक्टर होंगे पीएम मोदी हिमाचल विधानसभा चुनाव में? पीएम मोदी का इस बार कितना फायदा होगा? बिल्कुल, पीएम मोदी जी का बहुत बड़ा फायदा हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मोदी जी अपना हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, और अनेकानेक योजनाएं आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा की बात हो, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन की बात हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट और अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करवाना एक दृढ़ता के साथ एक अपने आप में मिसाल कायम की है। उसके कारण, और मोदी जी का यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के दिलों में राज है उनका, इसलिए बहुत बड़ा सहयोग उनका रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे राजेंद्र गर्ग जी, जो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे कि जिस तरह से 2017 में इन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा वोटों से विजय हासिल हुई थी इनको, और इस बार 15,000 से भी ज्यादा वोटों से ये विजय को प्राप्त करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB।